आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अपना देखेंगे कि हमने रोड मैप कितना कवर किया है, हम ये देखेंगे कि हमने जो जो पढ़ लिया है हम उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने जब आए हैं बेसिक एचटीएमएल तो हमने कवर कर ही लिया है, सिमेंटिक टैग्स भी कवर कर लिए हैं। फॉर्म्स एंड वैलिडेशन में मैं आपको वैलिडेशंस बता देती हूँ कि हमने कहाँ देखी थी। फॉर्म तो आपको पता ही है फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे लॉगिन फॉर्म होता है, रजिस्टर फॉर्म होता है, बनाना भी हम इंशाल्लाह आज या कल सीख लेंगे। और अगर सीएसएस में देखें तो हमने बेसिक सीएसएस देख लिए, लेआउट्स देख लिए, डिस्प्ले कैसे होती है सीएसएस वो भी देख लिया। फ्लैक्स एंड ग्रिड थोड़े एडवांस लेवल के हैं, वो हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखेंगे। और फ्लैक्स एंड ग्रिड के थ्रू हम जो है ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पर कैसी नज़र आ रही है, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, एलईडीज पे, बड़ी स्क्रीन पे कैसी नज़र आनी चाहिए, ये सारी हम रिस्पॉन्सिवनेस में उसको सेटल डाउन करते हैं। अच्छा, तो मैं फॉर्म्स से पहले वैलिडेशंस आपको दिखा बता देती हूँ। वैलिडेशन क्या होता है? जब आप किसी भी जगह पे साइन अप कर रहे होते हैं या लॉगिन कर रहे होते हो और आपकी कोई एक कॉलम या एक फील्ड फिल नहीं करते हो, लेट्स सपोज आपने ईमेल नहीं डाली, ठीक है? तो वो आपका बटन पे क्लिक करने पे सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दिखाएगा कि आपने ईमेल नहीं डाली, ठीक है? या नीचे लिखा हुआ आएगा वो, या वो बॉक्स रद्द हो जाएगा, ऐसा होता है ना गर्ल्स? यस मैम। तो वो क्या होती है, वैलिडेशन लगी होती है कि वो आप जब तक उस पर्टिकुलर फील्ड में डाटा फिल नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, वो वैलिडेशन लगी होती है। ओके, तो ये हमने वर्बली तो देख ही लिया, और हमने कल पढ़ा था सूडो क्लासेस और सेमेंटिक टैग्स। ठीक है, तो आज हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ नया नहीं करने वाले आज इंशाल्लाह। ठीक है, मैं जाती हूँ जल्दी से, वीएस कोड ओपन करती हूँ। दिस इज नॉट माइन। अच्छा, सिंपल हमने ये उस दिन HTML का बनाया था पेज, और इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, तो गर्ल्स आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, मेरा आज इंटरनेट स्लो है तो बियर इट। अच्छा, हमने CSS भी कितनी की हुई है, CSS ठीक है, इस चीज़ को भी हटा देते हैं, इस चीज़ को भी हटा देते हैं, स्क्रैच करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और आज हम जो डॉक्यूमेंट का नाम रखेंगे वो होगा, लेट्स सपोज फॉर्म ही बना, नहीं, वेब पेज, लेट्स सपोज होम पेज रखते हैं, सॉरी। ओ यार देव जी देवने नहीं देते वाटर जी पर जान छुट्टी मैडी जी। अच्छा एक छोटे में माउस की दे दो। ठीक है, इसमें हम CSS को लिंक करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मुझे अभी याद आया, आपको बता दूं। यहाँ पे आपने लिंक लिखा तो ये सारा कुछ आ गया ना, स्टाइल शीट। लेकिन अगर लिंक डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लास्ट में तो नहीं लिंक यही हो, तो आप लिंक देखो तो एटम आ रहा है, CSS आ रहा है, फेविकॉन आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें। अब फेविकॉन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। फेविकॉन यहाँ पे ये जो आपको गीक फॉर गीक का ये नीट का जो आइकन नजर आ रहा है ना, इसे फेविकॉन कहते हैं। ठीक है गर्ल्स, समझ आएगी? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो मैं जरा लिंक और फेविकॉन अगर करूं तो देखो किस तरह का आएगा, कि इसने देखो रिलेशनशिप चेंज कर दिया है। रिलेशनशिप मतलब एक शॉर्टकट आइकन है, उस आइकन का जो लिंक होगा वो होगा, और फिर टाइप उसकी बताई गई है। ठीक है, हम टाइप चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना लिंक चेंज करेंगे और हमारा फेविकॉन आइकन लग जाएगा। इसको हम हटा देते हैं फॉर नाउ। और अगर हम लिंक कुछ और करते हैं, लेट्स सपोज इम्पोर्ट को नहीं, मैनिफेस्ट को भी नहीं, प्रिंट को भी नहीं,
बस CSS और फेविकॉल ज़्यादा यूज़ होता है, आई थिंक, और तो कुछ नहीं है। और CSS करने से ये खुद ब खुद आ गया, लेकिन ये हमारा CSS का पाथ रॉन्ग है, ठीक है। अब CSS का पाथ राइट क्या है, हमें पता है कि हमारा पहले फोल्डर आएगा, उसके बाद फाइल नेम आएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम से आपके ये आ रहा था कि कोई ये टैग हटा देता था, कोई ये टैग हटा देता था। अच्छा, गर्ल्स मुझे ये बताओ कि जब आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाला या HTML डाला, तो उससे ये जो आपका सिंपल क्या कहते हैं बॉयलर प्लेट आ रहा था या नहीं आ रहा था? किसी का नहीं आ रहा था तो मुझे बताओ। आ रहा था। ठीक है, अच्छा, आ रहा था मैम। फिर सही है। अच्छा, सबसे पहले हम बनाते हैं हेडर। ये हमारा आपको पता है ना सिमेंटिक टैग है, ठीक है। अब सिमेंटिक टैग के अंदर हम हेडर कैसे बनाते हैं, हम हेडर ऐसे बनाएंगे। तो हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे एक सिंपल हेडर बनाएंगे जो बिल्कुल ऊपर नैव बार की तरह होगा, ठीक है। हम नैव बार को भी नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ हेडर को यूज करेंगे, लेकिन वो ऊपर नैव बार वाला होगा, ठीक है। और उसमें हम क्या बनाएंगे कि यहाँ पे एक लोगो की जगह रखेंगे, इधर होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, और एक और पेज का हम लिख लेंगे, लेट्स सपोज आवर सर्विसेज वाला, ठीक है। फिर लॉग इन और साइन अप का यहाँ पे 2 बटन आ जाएंगे, ठीक है। ये आज का हमारा टारगेट है, इसको हमने कवर अप करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बड़ी डिव लेंगे। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको पहले कुछ और समझा लूँ, उसके बाद ये करूँगी तो अच्छा होगा। मुझे ये बताओ कि प्रिंट गर्ल्स, किसी को पता है कि हमारे लैपटॉप के अंदर वो कौन सा होता है जिसके अंदर हम स्केचिंग वगैरह कर लेते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं? ये याद नहीं आ रहा उसका नाम। वो कौन सा टूल है जिसपे हम ड्राइंग करते हैं? गर्ल्स बताए ना, मुझे अब नाम नहीं याद। गर्ल्स बताए ना, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। मैम कैनवा तो नहीं है, कैनवा या पिक्सल लैब? नहीं, वो कंप्यूटर के अंदर थोड़ी होता है। चलो कैनवा से स्टार्ट कर, कैनवा से मैं आपको करवा देती हूँ। मुझे बेसिकली कुछ ड्रॉ करके समझाना है। अगर मैं वो नहीं समझाऊंगी तो भी काम तो चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्सेप्ट कैचिंग होगा। हम्म, अ, मैम पेंट 3D तो नहीं है? हाँ, पेंट 3D, एग्जैक्ट। यार बिल्कुल भूल गई थी मैं, यही वाला। थैंक यू, माइंड से निकल गया था। अच्छा, अब देखो, हमने ना एक चीज़ बनानी है, और वो कुछ ऐसी बनानी है कि यहाँ से यहाँ तक एक डिव लेंगे, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बस इमेजिन कर लो। एक डिव होगी जिसकी विड्थ कहाँ से है, यहाँ से, इस दीवार से। ये बहुत लाइट मार्कर तो नहीं है, समझ तो आ रहा है गर्ल्स के? मोटा मतलब इसका थोड़ा शार्प करूँ साइज, आ रहा है मैम। ब्रश ले लेते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ तक हमारी एक डिव होगी, ठीक है। अब उस डिव में क्या होगा कि यहाँ पे एक एक और डिव होगी, इसके अंदर हम डिफरेंट डिव्स बनाएंगे। एक ये पेरेंट डिव है हमारी। एक मिनट, ये मजा नहीं किया। अब करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से बस ना, यहाँ तक ये, ठीक है। तो ये हमारी एक डिव होगी, मेन डिव होगी, ठीक है। हम इसकी क्या कुछ हाइट रख लेंगे, विड्थ रख लेंगे, लेट्स सपोज हम रख लेते हैं 1000, ठीक है। या नहीं, 1000 नहीं, 700 पिक्सल हम इसकी विड्थ रखेंगे, ठीक है। और कोई 100, ये हाइट जो है ना, इसकी तकरीबन हाइट जो होगी वो 100 पिक्सल होगी, ठीक है। सॉरी, इसको अंदर नहीं रखते, हाइट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। हाइट जो होगी वो इसकी 100 पिक्सल होगी, ठीक है।
अब हमें इस डिव के अंदर कितनी डिव्स चाहिए, हम इसके डिव के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे जो होगा लोगों के लिए, ठीक है, इधर लोगो हम रखेंगे, सॉरी ये बर्दाश्त करना। उसके बाद यहाँ पे हम डिव बनाएंगे एक, ठीक है, एक यहाँ पे डिव बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम साइन अप और लॉगिन के बटन रखेंगे दो, ठीक है ना, इधर एक ये बटन आ जाएगा, इधर एक ये बटन आ जाएगा, और इधर भी हम 3 तरह की डिव्स बना देंगे, एक होम की डिव होगी, और इधर मैं आज लिख रही हूँ, इधर अबाउट की डिव होगी, ठीक है, अबाउट की, और इधर कॉन्टैक्ट अस की डिव होगी, या एक और अगर हम बनाना चाहे तो बना लेंगे, वरना नहीं, ठीक है। अब देखो हम टोटल हमारी विड्थ कितनी है, 7, सबकी हाइट सेम रहने वाली है, हाइट में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन 700 में से हमने कुछ इसको देना है हिस्सा, कुछ इसको देना है, कुछ इसको देना है, हमने 700 को ऐसे डिवाइड करना है कि ये हमारी इनको मिल जाए, ठीक है। लेट्स सपोज हमने इसको दिया 200 पिक्सल इस लोगो वाली डिप को, ठीक है, विड्थ दे दी, और 200 में से थोड़ी 200 और 300 इसको दे दी बटन्स को, ठीक है, 300 पिक्सल हमने इसको दे दी। अब 400 बची तो वो 400 हमने इस दरमियान वाले को विड्थ दे दी, ठीक है। समझ आ रही है कि हम किस तरह डिव्स बनाएंगे और उनकी विड्थ कैसे कैसे डिफाइन करेंगे गर्ल्स? यस मैम, समझ आ ठीक रही है। अब इस 400 को फिर हम डिवाइड करेंगे इन 3 डिव्स में। अब 400 में से हम बराबर बराबर फासले पे रखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 100 100 100 और एक और डिव डालते हैं तो 100, ठीक है। तो हमें इस तरह 100 100 करके डिव रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज लेट्स सपोज रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली क्या कि ये हमारा पूरा जो बड़ी डिव है इसका नाम रखा हमने हेडर। अब हेडर सेक्शन के अंदर हम डिव बनाएंगे 1 2 3, ठीक है, 3 मेन डिव बनाएंगे। तो पहले ये डिव, इसकी हम क्लास रखेंगे लोगो, ठीक है, इसके अंदर हम क्लास रख देते हैं लोगो। सॉरी, अच्छा एक और शॉर्टकट आपको बताती हूँ, हटा दिया हमने। अब देखो डॉट डालो, लोगो लिखो और एंटर प्रेस करो तो आपके पास डिव क्लास लोगो आ जाएगा, ठीक है। फिर डॉट डालो और दरमियान वाला सेक्शन है तो हम इसको मिडल सेक्शन कह देते हैं, मिडल सेक्शन। इंटर प्रेस करो तो इसका क्लास नेम आ गया मिडल सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम जाते हैं, तीसरी हमारी मेन डिव है तो उसको बटन सेक्शन कह देते हैं, डॉट राइट सेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, RIGHT राइट सेक्शन, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे है, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं, ठीक है। सॉरी, अब पता है क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ नहीं रखेंगे, अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं रखेंगे, और अगर हम इसको जाके फ्रेश भी करें तो हमारी आउटपुट पे कुछ नहीं फर्क पड़ा, हमने क्या किया, नो आइडिया, बट व्हाट वी कैन डू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इंस्पेक्ट करना सिखाती हूँ। हम सबसे पहले जाते हैं, बल्कि नहीं, इंस्पेक्ट करना भी नहीं, हम सबसे पहले करते हैं क्या, ऑल, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है, पैडिंग 0 और यस मैम। ये हमने लगा दिया सब पे। अब हमने पहले चूज किया है हेडर को, पहले हमने हेडर को टारगेट किया, हेडर हमारा है ना ये, इस सेमेंटिक टैग को हमने टारगेट किया हेडर, ठीक है। उसके अंदर बैकग्राउंड कलर कुछ देते हैं, लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग दिस, आई डोंट नो कौन सा कलर, बट सपोज ये क्या आया क्यों नहीं,
होम पेज है तो इधर हेडर सेक्शन आया क्यों नहीं? फाइल भी ठीक है, उधर भी कोई इशू नहीं है, टैग को भी मैंने सही से किया। सॉरी। अच्छा, इसको रहने देते हैं फिलहाल, हम देखते हैं क्या इशू है। हमने राइट क्लास बनाई थी और लेफ्ट क्लास बनाई थी, पहले उसको देखेंगे। लेफ्ट सेक्शन क्या वहाँ पे भी कोई इशू है क्या? मैम आपने फाइल को सेव नहीं किया जो सीएसएस की आपने बनाई है, ये शायद उस वजह से इशू आ रहा है। नहीं, मेरा ऑटो सेव पे लगा हुआ है। ऑटो सेव है मेरा, वो इशू नहीं है। इसका कुछ और इशू है। लेट्स सपोज इस डिव को मैं हटाती हूँ, कंटेनर क्लास रखते हैं इसको। CSS फाइल आई थिंक अटैच नहीं हो रही है। अगर CSS फाइल अटैच नहीं होती तो ये क्यों इशू होता है? लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। सॉरी, ये इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, ये जो है ना, हमारी हेडर वगैरह जो शो नहीं हो रहे थे, वो इस वजह से शो नहीं हो रहे थे कि हमने ये कंटेंट नहीं डाला था। अगर हम कंटेंट अभी भी रिमूव कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको इसको एंड इसको कर दिया 0, यानी नो कंटेंट, देन हमारा सारा कुछ चला जाएगा। और इफ वी कंट्रोल Z एवरीथिंग, इट विल कम बैक। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने 700 इन केस इसको विड्थ दी है, तो हम देखते हैं हेडर को विड्थ इसकी डिफाइन करते हैं। विड्थ 100% नहीं, 700 पिक्सल। तो ये देखो कहाँ तक जाती है, ये हाफ कवर करिए। तो हम 1000 कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पूरी विड्थ चाहिए। तो 1000 इसने ले ली, ठीक है। अब 1000 के हिसाब से हम 700 के हिसाब से चल रहे थे, अब 1000 के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 1000 के हिसाब से कितना बनेगा हमारा? हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे अब हमारा 1000 हो गया है। तो 1000 के हिसाब से देखो, यहाँ पे अगर हम 200 देते हैं तो इसको 300 दे दो, इसको 300 और 400, 700 हो जाएगा। 7 और 3, इसको नहीं, इसको 2 देते हैं और इसको 3, 2 3 5 और 5 और 5 इसको, ठीक है, 500 पीस है इसको। तो इसको हम राइट सेक्शन को विड्थ देते हैं 300, 200 पिक्सल, ठीक है। अब देखना इसका साइज देखो, छोटा हो गया ना लोगो वाली का। यस और मैम। और इसका हम देते हैं 600 पिक्सल, जबकि हमने इसका 500 रखना है, ठीक है। तो 500 पिक्सल और इसकी विड्थ हमने कर देंगे ठीक है। अब सबकी विड्थ जो है वो डिफरेंट हो गया है। जब मुझे लगता है प्रोफाइल की विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी हम कम कर लेते हैं, इसकी भी 200 कर देते हैं और इसकी हम कर देते हैं 6। अच्छा, अब देखें इनकी हाइट बहुत कम कम बन रही, तो इनकी हाइट हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें
100 पिक्सल चाहिए। अगर हम यहाँ पे 100 पिक्सल लिखते हैं, सॉरी हाइट, तो हेडर की हाइट 100 पिक्सल होगी। इसकी हाइट को 80 पिक्सल करें, 100 बहुत ज़्यादा है, 80 पिक्सल बुरी लग रही है, 80 भी ज़्यादा लग रही है। 60 60 इज़ इनफ, हाँ 60 इज़ इनफ। तो हम यही हाइट सबको देंगे क्योंकि हमने तीनों की हाइट बराबर रखनी है। तो ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तीनों लाइन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सोचते हैं। अब थोड़ा क्या सोचना है कि हम इसको कैसे लाएंगे लाइन में। अच्छा, लाइन में लाने के हमने अभी अभी ग्रिड और वो फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट देखा था इसमें, यहाँ पे। तो ये चीज़ तो बहुत बाद में आएगी, तो हम इसको बाद में ही देखेंगे, अभी नहीं देखने वाले, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम ये देखने वाले हैं कि इसको कैसे लाया जाए। फ्लोट एक CSS की प्रॉपर्टी है जो कि ओल्ड है, अब यूज बहुत कम ही होती है, बहुत कम। लेकिन हम फ्लोट से शुरू करेंगे क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करें, तो हम फ्लोट के थ्रू इसको ऊपर लाएंगे, ठीक है। अब फ्लोट का क्या काम होता है, फ्लोट क्या करता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। फ्लोट की दो ही डायरेक्शन होती है, एक फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट होता है और इसकी दो ही डायरेक्शन होती है, या तो राइट होती है या लेफ्ट होती है, ठीक है, या फिर लेफ्ट। अगर आपने लेफ्ट सेट कर दी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, वो इस कॉर्नर से आपकी जो है ना लेफ्ट से 300 पिक्सल ले लेगा। ये 200 पिक्सल की हमने रखी थी, तो ये क्या करेगा, इसको लेफ्ट से 200 पिक्सल की जगह दे देगा, ठीक है, यहाँ तक 200 पिक्सल की लेफ्ट में जगह दे देगा। अगर हम फ्लोट राइट करेंगे तो वो राइट से 200 पिक्सल की जगह दे देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको, यानी बटन वाले, ये प्रोफाइल वाली को और लोगो वाली को लेफ्ट और राइट अरेंज करके देखते हैं। फ्लोट लेफ्ट, और इसको करते हैं फ्लोट राइट, ठीक है। तो कुछ समझ आया गर्ल्स, ये किधर गया, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये खुद ब खुद गया है उस तरफ। हम हालांकि इसको जाना नहीं चाहिए, बट ये नीचे चला गया, ठीक है, कहीं गायब हो गया। और अच्छा, राइट है तो बहुत ज्यादा राइट पे चला गया, ये देखो राइट पे, बिल्कुल राइट पे चला गया, क्योंकि जो हमारी 100 पिक्सल है ना वो स्क्रोलेबल हो गई है विड्थ। आ रही समझ गर्ल्स, कि 1000 पिक्सल जो हमने लिए ना बहुत ज्यादा है, वो स्क्रोल हो रही है। अच्छा, मैं इस जूम आउट करती हूँ जी, आप कोई बोलना चाह रहा है लेकिन उसकी माइक का मसला है। ये देखो 100 पे अगर रख के देखोगे ना, तो ये इतनी 100 पिक्सल बन गई, और ये बिल्कुल राइट के साथ चिपक गया, और ये इसी तरह आ गया, ठीक है। अब अच्छा, अगर हम इसको भी फ्लोट लेफ्ट देते हैं और इसको भी फ्लोट लेफ्ट देते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। ये तीनों एक लाइन में अरेंज हो गए। मैं अभी आपको समझाती हूँ क्या हुआ है। अभी क्या हुआ, जब हमने फ्लोट राइट किया था तो वो नीचे डिव जो है ना वो नीचे अपनी स्पेस बना रही थी और नीचे से वो राइट ले रही थी। लेकिन जब हमने फ्लोट लेफ्ट किया ना, तो इसने लेफ्ट से 300 अपने 200 पिक्सल ले लिए, फिर इसको लेफ्ट पे जितनी भी इसको पिक्सल चाहिए थे उसको लेफ्ट में अरेंज किया, यानी वो सेकंड लेफ्ट पे आ गया, और ये जो था ये थर्ड लेफ्ट पे आ गया। जैसे कि अगर क्लास में हो और मैं कहूँ कि जाके साइमा जो है वो फर्स्ट सीट पे बैठ जाए, ठीक है, सॉरी साइमा नहीं, क्या नाम है, लाइबा।
लाइबा जो है वो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट पे जाके बैठ जाएं तो वो क्या करेंगी, इसका नियर पेज कहाँ से निकलता है, अच्छा, मेरी क्लास का टाइम भी हो गया है। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पे एक सीट है, यहाँ पे दूसरी सीट है, यहाँ पे तीसरी सीट है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर तो मैं जाके कहती हूँ कि लाइबा आप जाके फर्स्ट सीट पे बैठ जाओ, ठीक है, और मैं किसी को कहती हूँ, यानी आप लेफ्ट से फर्स्ट पे बैठ जाओ, और किसी दूसरी आपकी क्लास की किसी लड़की को कहती हूँ, आप ब्रू को कह देती हूँ कि आप राइट से फर्स्ट पे बैठ जाओ, तो वो इधर आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनको कहती हूँ किसी, लेट्स सपोज यहाँ पे फोर्थ भी सीट है, और मैं किसी थर्ड लड़की को कहती हूँ, साइमा को कहती हूँ कि जाके आप सेकंड पे बैठ जाओ, सेकंड लेफ्ट पे बैठ जाओ, तो वो क्या करेगी, फर्स्ट वाली की जितनी जगह उसको छोड़ के उससे आगे वाली सीट पे बैठेगी ना, वो उसकी गोद में तो नहीं बैठ जाएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, इतनी जगह छोड़ के आगे बैठेगी। तो जब हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं ना, अगर हमने पहले एलिमेंट पे फ्लोट लेफ्ट लगाया तो बिल्कुल दीवार के साथ चिपक के जितनी उसने स्पेस लेनी थी वो ले ली, ठीक है। लेकिन जब सेकंड फ्लोट लेफ्ट लगाया तो उसने वो पहले वाली की जगह छोड़ के उसके आगे जो उसको लेफ्ट वाली जगह मिली उसने वो ले ली, थर्ड वाले को उससे आगे जितनी जगह मिली उसने वो ले ली, ठीक है। जब हम राइट पे करते हैं तो राइट वाला क्या करता है, राइट कॉर्नर से अपनी जगह पिक करता है, फिर सेकंड अगर राइट करोगे तो वो फर्स्ट वाले राइट को छोड़ के सेकंड वाले राइट को देखेगा, ठीक है। बात समझ आई? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। ओके, अभी हमने क्या करना है, अभी तो सिर्फ हमने ये तीनों चीज़ों को अरेंज करना सीखा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से जूम इन कर लेती हूँ, सॉरी, बस इतना करती हूँ कि आपको थोड़ा अभी नज़र आ रहा है ना गर्ल्स, इससे ज़्यादा जूम ना करूँ। अच्छा यस मैम, आ रहा है। चलो, अभी हमने लोगो लगाना है यहाँ पे, तो हम लगाएंगे इमेज टैग, ठीक है, और सॉरी इमेज टैग, इस इमेज टैग के अंदर हम इमेज रखेंगे, कोई लोगो उठा लेते हैं, ये अच्छा है, इसको उठाते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस कर देते हैं, किधर गया कॉपी इमेज एड्रेस, इसको सोर्स में डाल देते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिव में लिखते हैं लोगो, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइटल, याद है टाइटल का टैग हमने यूज एट्रीब्यूट पढ़ा था, टाइटल में हम लिखते हैं यस मैम। ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। अब जाके देखते हैं हमारी क्या आउटपुट है, ये बहुत बड़ी इमेज आ रही है, इसको हम हाइट विड्थ दे के छोटा करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी गर्ल्स, हमने नेस्टेड चीज़ पढ़ी थी कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, याद है, नेस्टेड सिलेक्शन देखी थी। तो क्या था, हम पहले ये वाला मेन सेक्शन इसका उठाएंगे, ये जिस डिव के अंदर है उसकी क्लास को उठाया और उसके अंदर इमेज टैग को उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन, और फिर स्पेस देखें इमेज टैग, इमेज टैग, और फिर इसकी हाइट और विड्थ इसने डिफाइन करते हैं। अच्छा, मार्जिन को छोड़ देते हैं फिलहाल, हम हाइट और विड्थ देते हैं, और विड्थ इसकी देते हैं हम 40 पिक्सल, 40 पिक्सल दिए, क्योंकि जो लोग होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई गर्ल्स? ठीक है, हमने इसका साइज छोटा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। अब हमने इसमें होम पेज और उस तरह के लिखना है, तो हम डिव बनाएंगे, नहीं ऐसे नहीं करते, हम इसको डॉट होम लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर होम लिखते हैं, फिर इसी तरह डॉट अबाउट लिखते हैं, क्योंकि हमने इनको फिर क्या करना, फ्लोट करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, इसके अंदर अबाउट आ जाएगा। इस तरह हम डॉट कॉन्टैक्ट करते हैं,
डॉट राइट ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास ऐसे आ गई, ठीक है। और अभी हम इसको अलाइन करने अगर बैठें तो मिडल सेक्शन है, तो मिडल सेक्शन के अंदर एक काम करते हैं गर्ल्स, अगर हम सबको होम क्लास देते हैं तो देखते हैं क्या होता है, क्या ये सारे एक दूसरे के लेफ्ट में अरेंज होते हैं या नहीं है एक ही दफ़ा करने से, ठीक है। ये टेस्टिंग फेज है हमारा। लेट्स सपोज डॉट मिडल डॉट होम ही लगा देते हैं, डॉट होम, ठीक है। कलर वाइट कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज को छोड़ो, कलर वाइट, कलर का मतलब होगा कि हमारे फ़ॉन्ट का जो कलर होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं और इसकी हाइट विड्थ नहीं देनी। इसका हमने क्या डिफाइन करना है, अच्छा इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं, हम हर एक को विड्थ देंगे। टोटल हमारी 600 है ना, तो 600 के हिसाब से अगर हम 100 देते हैं तो नहीं बनेगा 100 देने से, यानी 80 करके देते हैं, 80 पिक्सल दे के देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा नीचे चला गया क्योंकि वाइट है तो वो नज़र नहीं आ रहा। और हाइट को रहने देते हैं, हाइट की ज़रूरत नहीं है, और फ्लोट करते हैं लेफ्ट। नज़र आया गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, खुद ब खुद इन्होंने Yes, ma'am. अपनी जगह ले ली, इन्होंने विड्थ के अकॉर्डिंग ले ली, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं इन्होंने विड्थ के अकॉर्डिंग ली या नहीं। ये देखा है आपको विड्थ नज़र आ रही है इसमें, यहाँ पे ये 1025 है ना, इधर ये देखो 80 इंटू 18.5। यहाँ से अगर नहीं समझ आती ना तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो 80 नज़र आ रहा है, ये भी 80, Yes, ये भी ma'am. 80, ये भी 80। अच्छा इसको हम 80 से 100 की तरफ ले जाते हैं, 100 पिक्सल। ये ज़्यादा तो नहीं ले रहा, इसको 200 करना पड़ेगा क्या? टू 100 में ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 150 करके देखते हैं, ठीक है। 150 इज इनफ। अब हम प्रोफाइल वाले में आते हैं। इसमें हमने क्या करना है, बटन देना है। अच्छा बात नहीं कर, पूछने की जहमत नहीं हुई, पूछने की जहमत नहीं हुई। अच्छा मैं यहाँ पे बटन कर देती हूँ। बी स्मॉल, सही है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखती हूँ साइन अप, इसके अंदर मैं लिखती हूँ लॉग इन, ठीक है। मेरे को कैप्चर कर दो, ठीक है गर्ल्स, ये आ गया। अब हम इनको भी विड्थ दे देते हैं कोई ना कोई। इसके हमने क्या रखा है, दोनों की क्लास सेम कर देते हैं। साइन अप इसकी भी रख देते हैं, साइन अप इसकी भी रख देते हैं, तो डॉट साइन अप करेंगे। कलर वाइट, विड्थ 100 पिक्सल और फ्लोट लेफ्ट, यस, ठीक है। ये ऐसे आ गया। अच्छा इसमें कलर वाइट जाने ने, अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी इसकी स्टाइलिंग बाकी है, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को एक दफ़ा अरेंज करना, ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है।
अब हम आगे यस जाते हैं मैम। रियल स्टाइलिंग की तरफ। अब लोगों को हमने यहाँ थोड़ा मिडल में लेके आना है, ठीक है। और इसका जो कलर है ना, एंड पे हम रिमूव कर देंगे ताकि हमें पता चलेगी कि तीनों ये फिर सेम जगह हो जाएगी, ठीक है। हम ये जो कलर है ना बैकग्राउंड पे हमने दिए हुए हैं, ये सारे हम फिर कमिट कर देंगे। इसको इसको एक और जगह पे दिया था, इसको भी फिर सॉरी, इसको नहीं कर सकते क्योंकि, ठीक है। तो ये फिर चीज़ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे ताकि हमें पता चले कि हमने डिव के हिसाब से कैसे काम करते हैं हर। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं इसको सबसे पहले लोगो पे आ जाते हैं। तो लोगो में हमने इसको सेंटर में लाना है, तो हम अलाइन आइटम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं कि लेट्स सी। अच्छा, ये तो नहीं आया अलाइन आइटम। ये क्या, मीटिंग एंड हो गई है? अच्छा, मीटिंग है। मैम एंड होने मैम वाली है 15 मीटिंग। मिनट्स में एंड होगी। ये लिंक किसी ने अच्छा शेयर नहीं किया। अच्छा, इस पे अलाइन आइटम नहीं लगेगा इस पे, क्योंकि हम फ्लैक्स नहीं यूज़ करें तो इसलिए। तो हम मार्जिन के थ्रू करेंगे। एक और भी होता है जिसके थ्रू हम करते हैं, वो टेक्स्ट अलाइन होता है। टेक्स्ट अलाइन होता है, इसको हम मार्जिन करेंगे। टॉप से भी मार्जिन होगा, बॉटम से भी मार्जिन देंगे, ठीक है। तो मार्जिन फ्रॉम टॉप 5 पिक्सल। तो यहाँ पे देखें कि ये टॉप से नीचे आ गया, ये ग्रीन कलर। अच्छा, इसका हम ये वाला रिमूव कर देते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें थोड़ा पता चले कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। 5 पिक्सल नीचे आया इस, और टोटल हमारी कितनी विड्थ थी इसकी? 60 है। तो 60 में से कुछ पिक्सल का ये है, देखो कितने पिक्सल की इसकी हाइट हमने रखी है, 40 पिक्सल की है। 40 पिक्सल का ये है और 60 है, तो मतलब टॉप से भी 10 हमारी पिक्सल होगी और बॉटम से भी 10 पिक्सल ऊपर होगा, ठीक है। अब मिडिल में आ गया। अब टोटल इसकी हमने रखी थी विड्थ, इसकी रखी थी हमने 200। तो 200 हमने अगर 50 पिक्सल लेफ्ट से देते हैं और 50 पिक्सल राइट से देते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट से 50 पिक्सल देते हैं। लेट्स सी कितना आ गया आता है। मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, इट्स गुड। अब देखो ये चीज़ें नीचे ड्रैग होके आ रही हैं, आना बनता भी है। टेन पिक्सल ही रखते हैं तो भी ये नहीं, क्योंकि ये वेट ज़्यादा ले रहा है। तो हम इसे लेफ्ट से कैसे मूव करवाएंगे विदाउट मूविंग दिस टूवर्ड्स? पैडिंग ऐड करें, 50 पिक्सल। और इससे भी नहीं होगा। शुड वी डू? इसको लेफ्ट से हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो डिव को ले रहा है। अगर हम डिव का साइज कम कर देते हैं, 200 से 100 कर देते हैं, ताकि 100 जो है वो हमारा स्पेसिंग में चला जाए, देन व्हाट विल हैपन? अच्छा, ये देखो इसने यहाँ से जगह छोड़ दिया। अब ये जो जगह हमारी छुट्टी है ना, हम इसको स्पेसिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, ठीक है। इसने यहाँ से जगह ले ली। अगर हम इसको 150 कर देते हैं ताकि ये हमारी पूरी 200 इसको कवर अप करे, ठीक है। और अगर हमने शेप देनी हो ना इसकी, हम अगर इसको लेट्स सपोज अगर आप इसको ना गोल करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं 50% लगाते हैं हाइट और 50% वेट, तो वो 100% क्या हो जाता है,
प्योर सर्कल बन जाता है, ठीक है। और नो यहाँ पे नहीं बन रहे, वो कुछ और होता है शायद, मुझे भी याद नहीं आ रहा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देख के बताऊंगी। कुछ होता है इसका, हाइट फिट से बनता है वो, खैर डिव होती है शायद, इमेज इस वजह से नहीं बन रही। डिव हो तो शायद बन जाए। अच्छा, डिव को हम इस मेन डिव को 50-50 करके देख लेते हैं ना। अगर हम इसको 50% करें, ये नहीं है। ओ सॉरी, मैं भूल गई, वो तो रेडियस था, सॉरी। बॉर्डर रेडियस आई थिंक 50% करने से हो जाता है। खैर हम यहाँ पे कुछ कर रहे थे, ओके। अब हम होम वाले पे आते हैं। इस पे इसको भी थोड़ा इसकी हम 600 से 500 करते हैं, ताकि जो है ना इसको लेफ्ट राइट से जो है ना वो दे सके, मार्जिन दे सके। तो हम होम में क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल नहीं, हम 5 पिक्सल सेट करेंगे। 5 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या? इसका मतलब है हमें 400 पे जाना पड़ेगा। वाई? ऐसे इंसान बन जाए, इंसान समझ आ रही है। ऐसे जो अपना घर होता है वो अपना। ये क्या? अच्छा, पहले हम मार्जिन टॉप देते हैं, जो कि 5 पिक्सल हमने दिए हैं, फिर उसके बाद बाकी की टेंशन लेते हैं। ऊपर से टॉप पे नीचे आ गया, और यहाँ पे 600 की वजह से ये कर रहा है, ठीक होगा। अच्छा, यहाँ से प्रॉब्लम है, हम इसकी विड्थ कर देते हैं थोड़ी कम 100, और फिर हम इसको देते हैं मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल। ऐसे 100 से 120 कर लेते हैं, 20 नहीं, ठीक है 120 करते हैं, और लेफ्ट नहीं 120 नहीं 130 कर लेते हैं। अगर मैं इसको 15 पिक्सल को मतलब, ठीक है 15 पिक्सल पे ये हो गया। अच्छा, ये जो है ना अब बहुत ऊपर है, तो 5% हमारा नहीं चलेगा। ये हमारी टोटल 60 पिक्सल है, तो 60 पिक्सल का कुछ पिक्सल तो ये हाइट भी दे रही है, ठीक है। तो 60 पिक्सल का हाफ होगा 30 पिक्सल, और 30 पिक्सल में से लेट्स सपोज ये 10 पिक्सल है, तो 10 पिक्सल 20 ऊपर और 20 नीचे कितना हो जाएगा, 50, 20 पिक्सल का गैप देख के देखते हैं टॉप से, ठीक है। अप्रॉक्स मिडल है, ठीक है। और यहाँ पे इनका भी सेम कर लेते हैं, बटन्स का, इनकी टॉप 20 कर देते हैं, टॉप, ठीक है, ये मिडिल में आ गए। और इनकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम कर देते हैं, लेट्स सपोज 80 कर लेते हैं, और इसको फ्लोट लेफ्ट करवाया हुआ है, और मार्जिन 15 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है। इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है। बॉर्डर का कलर रख लेते हैं, कोई बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक नहीं रखते, ये वाला कलर उठाते हैं,
X किया, कंट्रोल Z। ये आ गया, ये बॉर्डर का कलर हो गया। ठीक है, और इसका कलर हम थोड़ा 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 क्या करें, ठीक हो गया, विजिबल है। हम इसका जो है ना हाइट विड्थ दे देते हैं बटन को। इसकी हाइट क्या है? 20 पिक्सल देते हैं, लेट्स सपोज 20 पिक्सल, सपोज 40 पिक्सल दिया तो ज़्यादा हो गया, 30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 30 पिक्सल इज इनफ, लेकिन इसका टॉप का मार्जिन थोड़ा कम करना पड़ेगा, 15 करते हैं। ठीक, अब हम इसका रेडियस बनाते हैं, बॉर्डर रेडियस। गर्ल समझ आ रही है ना कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं? कुछ समझना है बताओ मुझे। Yes, ma'am. बॉर्डर रेडियस हम लेट्स सपोज 10 पिक्सल रखिए, तो ये देखो साइड से कॉर्नर जो है वो इस तरह हो गया। 15 रखें तो या 15 इज ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक नैव बार तैयार होती है। ठीक है, हम उसमें फ्लोट नहीं यूज़ करते, मैंने आपको बताया ना फ्लोट एक पुराना है, लेकिन हम क्योंकि बिगिनर हैं तो हमें पुरानी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अच्छा इसका कलर जो है, सबका जो है बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ज़रा देखें तो कैसी लग रही है। ठीक है, Yes, ma'am. समझ आया? अच्छा ये बहुत Yes, ma'am. ज़्यादा आ गया. 150 पे ठीक हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रैक्टिस कर लोगे आप अच्छे से, है ना, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, यस मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने ये ऑफ कोर्स कलर भी कोई ख़ास अच्छे नहीं चूज़ किया, आप ना इस तरीके से करना, मैंने बस आपको लोग को आइडिया देना था। कलर पैलेट उठाना, मुझे इस तरह गंदे जैसी गंदी प्रैक्टिस मैंने किया ना, ऐसी नहीं चाहिए मुझे आप लोग की। ओके, यू आर, आई एम अ बैक एंड डेवलपर, सो मेरी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, बट यू आर फ्रंट एंड डेवलपर, सो यू शुड। कलर पैलेट उठाओ, वहाँ से अपनी मर्जी का पैलेट उठाओ और वहाँ से अपनी मर्जी के कलरिंग करो। ठीक है, कोई भी पैलेट उठा सकते हो, इस हिसाब से फिर कलरिंग करनी है, आपने यूज़ करनी है। सेम यहीं से उठाओ टैग, ये कलर और काम करो बस ऐसे। ठीक है, थीम यहाँ से उठा लो, और इसके नीचे सेक्शन टैग हमने यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, मैं एक हीरो सेक्शन भी बना लेते हैं इसके नीचे, हेडर के नीचे एक सेक्शन बनाया। गर्ल्स कितना टाइम रहता है इससे ख़त्म होने में? Ma'am, 3 minutes reh. 3 मिनट्स रह गए। अच्छा ये खुद ब खुद पता नहीं क्या दे रहा है, मुझे करने देते हैं। ये क्या देता है, लेट्स सपोज, ओह माय गॉड, इसने इतनी बड़ी पिक्चर दे दी, 2 पिक्चर्स दी हैं। ठीक है, एक लेफ्ट सेक्शन में से एक राइट सेक्शन में से। नहीं जी, हमें ये नहीं चाहिए, सॉरी। सेक्शन के अंदर हम डालते हैं डिव, और ये जाने देते हैं। ठीक है, ये चीज़ नजर आ रही। अब इसको लेट्स सपोज, इस सेक्शन को हम मिडल में कैसे करेंगे? सेक्शन का मैंने एस कैपिटल रखा था, इसी को उठाया, कॉपी किया और इसको फिक्स कर दिया। इसकी विड्थ 1000 हो रही है और हाइट 500 हो रही है, और जी भी जाने दो। ठीक है, इसने कुछ कलर बैकग्राउंड कलर ले दिया। अब टेक्स्ट को अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूं, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर,
तो सारा सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन कुछ 40 पिक्सल कर लो। मैम ये लास्ट मिनट चल रहा है। ओके अच्छा, H1 को हम देते हैं, ये खुद बहुत मुझे सजेस्ट किया जा रहा है, मैं उसी को कर रही हूँ ताकि हमारा जो है ना 1 मिनट जो हो सकता है वो हो जाए। ठीक है, ये टोटली मिडल में आ गया। इसने क्या किया है, H1 को इसने टॉप पैडिंग 200 कर दी है। ठीक है, फॉन्ट साइज जो है, ये पता ना आपको मैंने कौन सी चीज़ यूज़ की है, नेस्टेड सिलेक्शन यूज़ की है। ठीक है, और कलर कोई भी दे दिया। तो ये इसने क्या किया, मिडल में इसको ले आया है। फॉन्ट साइज उसने कर दिया, फॉन्ट साइज भी आपने यूज़ किया है, पैडिंग टॉप